बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मेरा नाम तसव्वुर हुसैन और आज का टॉपिक शुरू करते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, दो बुनियादी मकासद, कैलकुलेशन एंड अकाउंट्स। हर वो रिकॉर्ड जिसका ताल्लुक हिसाब किताब से हो, ठीक है। तो अब इस डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेल, ठीक है। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, मतलब कोई रटी रटाई बात नहीं कर रहा, मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं कि भाई ये दो बुनियादी मकासद हैं। अब अगर हम इस मकसद को मद्देनजर रखते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो, ठीक है जी। तो अब आप आए, मैं यहां से एक तीसरी शीट को इंसर्ट कर रहा हूं जी। थोड़ा सा हमने इसको करीब किया, आप बिल्कुल यहां से करीब कर लें, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। और मैं बात करूंगा कि जनाब मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी लाइक 15 एंड 5, और अब मैं यहां पर चाहता हूं कि इसके दरमियान एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो दैट इज कॉल्ड बाय 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये चार चीजें तो कम से कम हमें आनी चाहिए कि जब हम एक्सेल को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ताकि जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं वो हम कर सकें। तो भाई बात करते हैं कि ये जो दो नंबर्स मैंने लिखे, एक 15 दूसरा 5, इसके दरमियान हमने ये चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो जनाब इससे पहले कि हम कैलकुलेशन को डिस्कस करें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो भी हम उस पर भी बात कर लेते हैं जी। तो क्या है जी वो कॉन्सेप्ट? जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये कॉलम कौन सा है, तो जाहिर सी बात है इट्स अ कॉलम डी। इसी तरह मैं कहता हूं कि जी ये रो कौन सी है, तो आप कहेंगे कि भाई रो नंबर 7। समझ रहे हैं ना बात को। अब इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी ये सेल कौन सा है, ठीक है, तो याद रखें हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। आमतौर पे समझने समझाने के लिए हम कह देते हैं कि जनाब ये सेल का नाम है, बेसिकली ये नाम नहीं होता, ठीक है, इट्स अ सेल एड्रेस। तो बहरहाल जिस सेल को इस वक्त मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसका एड्रेस क्या है, तो इस सेल को हम E6 बोलेंगे जी। समझ रहे हैं बात को? कैसे जी? इसलिए कि सेल के बारे में अगर आप समझना चाहें तो सेल के बारे में कहा जाता है कि द क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। समझ रहे हैं बात को? कि जहां पर एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं भाई, समझ रहे हैं, तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सेल बोलेंगे, ठीक है। और याद रखिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जितना भी काम होता है एक्सेल में वो हमेशा सेल के अंदर ही किया जाता है। तो देख लें जनाब, जैसा कि हमने सेल के बारे में जाना कि द क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम, तो देख लें जी ई नंबर कॉलम 6 नंबर रो, ये जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इस लोकेशन पे तो दैट इज कॉल्ड सेल। तो इस सेल का एड्रेस भी E6 है, ठीक है जी, यानी इसको हम E6 बोलेंगे। और 6E नहीं कहेंगे जी, पहले आपने कॉलम का नाम लेना है, बाद में आपने रो का नाम लेना है, छोटी सी बात है, याद रखिएगा। और दूसरी बात जो है इसको कंफर्म कर सकते हैं आप नेम बॉक्स से, ठीक है जी। नेम बॉक्स में आपको इसका एड्रेस बता रहा है भाई, ठीक है, नाम नहीं बता रहा, याद रखना है। तो दैट इज E6। क्लियर हो गया जी। तो अब आपने समझना है जी ये कौन सा सेल है, तो दैट इज G10। ये कौन सा सेल है, दैट इज C12। अब मैं कहता हूं कि जी ये कौन सा सेल है, तो आप यहां देखकर भी बता सकते हैं और यहां से भी इस बात को समझ सकते हैं, दैट इज E6। अब अगर मैं कहता हूं कि जी ये जो 15 मैंने लिखा ये कौन सा सेल है, देखिएगा मैंने क्लिक नहीं किया, ये आपने बताना है, ठीक है। तो आप सोचें कौन सा सेल है जी, सोच लिया जी आपने, तो दैट इज E3। क्लियर हो गया? यानी अगर आपने E3 सोचा तो बिल्कुल सही सोचा, मैं क्लिक करके बता देता हूं आपको, ये देख लें जी। इसी तरह ये जो 5 लिखा हुआ है कौन सा सेल है जी, तो दैट इज G3। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं जी इस बात को समझते हैं। हमने सेल एड्रेस के बारे में जान लिया, ये जरूरी था, ठीक है, ताकि हमारे लिए आगे जाकर कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। तो मैं कह रहा था कि जी हमने एडिशन करनी है इन दो वैल्यूज के दरमियान। कैसे करेंगे जी? याद रखिए एक्सेल का रूल है जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक लेवल के लिए है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपने इक्वल साइन से शुरुआत करनी है, ठीक है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि जब हम इक्वल साइन लगाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता चल जाता है कि अब ये डेटा एंट्री नहीं कर रहा बल्कि कोई कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है, बेसिक लेवल की बात है। इक्वल लगाने के बाद आपने 15 पे क्लिक करना है जी, तरीका बता रहा हूं आपको एडिशन का। 15 पे क्लिक करेंगे
उसके बाद आपने प्लस साइन प्रेस करना है एंड देन 5 पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए ना जी, क्लिक किया मैंने 15 और 5 पे, वहां क्या लिखा हुआ आया, E3 प्लस G3। ठीक है, तो अब हम इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज E3 एंड व्हाट इज G3। क्लियर हो गई बात, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो E3 इज द एड्रेस ऑफ दैट सेल कि जिसमें 15 लिखा हुआ है। अब इसका मकसद मतलब क्या है? और इसका बड़ा आसान सा मतलब है कि जो कुछ E3 सेल के अंदर है उसको जमा किया जाए उसके साथ कि जो कुछ G3 सेल के अंदर है। क्लियर हो गई बात? तो ये हम समझ कर पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने एंटर कर देना है भाई, एंटर किया और जवाब आपके सामने है। ठीक है, तो दैट इज 20 आंसर, बिल्कुल सही जवाब आया, आपने देखा। अच्छा, सेकेंड हम सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे भाई, तो सबसे पहले इक्वल साइन डेफिनेटली, उसके बाद 15 पे क्लिक किया, E3 लिखा, फिर माइनस और उसके बाद 5 पे क्लिक किया, अगेन G3 लिखा उसने। ठीक है, और आप इंटर करें, ये देख लीजिए 10 आंसर, बिल्कुल सही। इसी तरह डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू, आप देखें, अच्छा याद रखें, जब हम एड्रेस वाले कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो अब हम कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखा आपने, तो हमने E3 खुद लिख दिया और अब कंप्यूटर जानता है कि भाई ये सेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसने खुद उस सेल को सेलेक्ट कर दिया। E3 एंड देन डिवाइड की बात हो रही है तो स्लैश सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप के साथ वाला बटन होता है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, G3। ठीक है, तो यू कैन टाइप, यू कैन क्लिक, आपकी बात है, माउस आपकी मर्जी वाली बात है, तो जैसा आप चाहें इंटर करें। ये देख लें जनाब, 3 आंसर आ गया। ठीक है, एंड देन अगेन जो है हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो दिस मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट 8 जो है वो सिंबल आएगा भाई स्टेरिक वाला। ठीक है, और उसके बाद जो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंटर कर दें, तो ये आ गया आपके पास इसका जवाब 75। समझ रहे हैं जी मेरी बात को? तो हमने ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर बात की। याद रखिएगा, कैलकुलेशन के 2 मेथड हैं, बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। एक ये जो अभी आपके सामने हमने इंप्लीमेंट किया, दूसरा तरीका भी देख लें जनाब। ये हम आते हैं यहां पर और इस सेल में मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब करूंगा। तो आप देखिएगा, इज इक्वल टू लगाया, 15 लिखा, प्लस दबाया, 5 लिखा। ठीक हो गया, और अब आप एंटर करें, ये देख लीजिए जवाब आपके सामने। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू कैलकुलेट समथिंग। अब हम आते हैं जी, 15 माइनस 5 इंटर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड 5 इंटर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटर। तो आपके पास ऐसे भी जवाब सही आएगा, वैसे भी जवाब सही आएगा। अब 2 तरीके हमने डिस्कस किए। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड, ये याद रखिएगा भाई, रेफरेंस मेथड, एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया? तो कैलकुलेशन के 2 मेथड जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। एक जो है उसको कहते हैं रेफरेंस मेथड और दूसरा जो है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अब एक और बात जो है वो हमने समझनी, ये सारी बेसिक है भाई, ये रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सेल की, और अगर हमें इन सारी बातों के बारे में पता होगा तो काम में आसानी होगी। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं, देखिएगा, और बात करते हैं अबाउट बेसिक रूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से। तो देखिए, आमतौर पे जब हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और फिर हम कुछ लिखते हैं एक्सेल में, तो फर्क है। ठीक है, उस फर्क को समझते हैं। यहां पर मैं खान लिखना चाहूंगा भाई, आप देखिएगा, मैंने KHA लिखा, N लिखना भूल गया, एंटर कर दिया जी मैंने। ठीक है, तो सेल से हम बाहर निकल आए। अब अगर मैं कहूं कि जी मैंने एन लिखना है और मैं इस सेल की तरफ आता हूं, देखिए जी, एरो कीज के साथ आप लेफ्ट राइट अप डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहां पर एन लिखना चाहता हूं, तो अगर मैं एन लिखूंगा, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैंने एन दबाया और डेटा गायब। समझ रहे हैं बात को? तो दैट इज द थिंग, ऐसा नहीं होगा। अब मुझे पुराना डेटा चाहिए जी, सुन लें गौर से, पुराना डेटा चाहिए। पुराना डेटा कैसे आएगा? स्कैप दबाने से। आपने स्कैप का बटन दबाया, एडिटिंग कैंसिल हो गई, पुराना डेटा आ गया, जो मैंने एन लिखा था उसको इसने स्किप कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो सवाल पैदा होता है कि भैया अगर आपने एक सेल में कुछ लिख लिया है, आप उससे बाहर आ गए, अब मजीद फर्दर कुछ लिखना है आपने, तो क्या करेंगे आप? आपने आना है जनाब उस सेल की तरफ, उसके बाद आपने उसके अंदर करना है डबल क्लिक।
ठीक है जी, दैट इज द वे। अब आप एन प्रेस करें और आपने देखा खान कंप्लीट हो गया। और अब आप इंटर प्रेस करेंगे इससे बाहर आने के लिए, या टैब का बटन प्रेस करेंगे। अगर माउस के साथ करते हैं तो क्लिक से भी हो सकता है। तो ये मैंने इंटर कर दिया जनाब, खान लिखा गया। ठीक है, तो डबल क्लिक करना है। द फर्स्ट थिंग, आसान तरीका क्या है जी? आसान तरीका सेल एडिटिंग के लिए, ठीक है, एक है डबल क्लिक जो आप माउस के साथ करते हैं। आसान का मतलब ये है कि जी उसकी शॉर्टकट की क्या है, माउस से भी क्लिक करना आसान ही होता है भाई, मुश्किल थोड़ी होता है। बहरहाल, तो शॉर्टकट की क्या है सेल एडिटिंग की? तो F2 इज यूज फॉर सेल एडिटिंग। उस सेल को सेलेक्ट करें, F2 का बटन प्रेस करें और उसके बाद आप जो कुछ लिखना चाहते हैं भाई यू कैन टाइप इट, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट भाई। जब आप उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपने या तो इंटर प्रेस करना होगा और या तो टैब प्रेस करना होगा। तो ये हुआ सेल एडिटिंग के हवाले से। ठीक है, अब जो है हम एक आखिरी बात जो है डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि जनाब हमने जब एडिशन की तो यहां पे 20 लिखा हुआ आया। अब आप जानते हैं कि दिस इज अ रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये भी रिजल्ट है। ये जो आपने 15 लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ रिजल्ट, ये डेटा एंट्री है। तो सवाल पैदा होता है ना जी कि ये तो हमने किया ना, हमें तो पता है। अब अगर फाइल होगी किसी और की तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी इसमें डेटा एंट्री कौन सी है, इसमें रिजल्ट कौन सा है? ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आपने फार्मूला बार का इस्तेमाल करना है। तो आप देखिएगा 15 वाले सेल पे मैंने क्लिक किया, जो कुछ याद रखिए, अच्छा जो कुछ सेल में लिखा वही कुछ फार्मूला बार में भी लिखा है। इट्स मीन इट्स अ डेटा एंट्री। ठीक है, आप देखिए मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, रेफरेंस मेथड यहां भी, इधर क्लिक कर रहा हूं, 15 फार्मूला बार में भी, 15 सेल में भी। कि आपने देखा कि जब आप क्लिक करते हैं एक सेल के ऊपर और आपको फार्मूला बार और सेल का डेटा सेम नजर आता है तो इट्स मीन कि ये डेटा एंट्री है। और अगर आपको फार्मूला बार में कुछ और नजर आए जी और सेल के अंदर कुछ और दिखाई दे तो इट्स मीन कि दिस इज अ रिजल्ट। समझ रहे हैं जी मेरी बात को? अब दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। अब ये डबल क्लिक हम बेसिकली चेंजिंग्स करने के लिए करते हैं, आपने याद रखना है, ये देखने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो आप डबल क्लिक के साथ इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और फिर एंटर करने के बाद आपको दोबारा रिजल्ट शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जी हमने टू टाइप्स ऑफ मेथड डिस्कस किए, द वन इज रेफरेंस मेथड एंड द अनदर इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब आप देखें कि अगर हमसे ये पूछा जाता है या हम ये समझना चाहते हैं कि विच मेथड इज बेस्ट मेथड, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि द रेफरेंस मेथड जो है दैट इज बेस्ट मेथड। इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ फायदे जो हैं वो छुपे हुए हैं और उन फायदों को हम समझकर आगे जाएंगे। देखिएगा जी, हमने यहां पर 4 कैलकुलेशंस की। किस तरीके से जी? रेफरेंस मेथड से। हमने 4 कैलकुलेशंस की डायरेक्ट मेथड से। समझ रहे हैं बात को? आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि जी ये मोर देन 50 कैलकुलेशंस हैं विद द रेफरेंस मेथड, और दूसरे बंदे ने सेम कैलकुलेशंस की लेकिन उसने डायरेक्ट मेथड यूज किया, मोर देन 50 कैलकुलेशंस। अब हुआ कुछ यूं, इस बात को गौर से सुनिएगा, हुआ कुछ यूं कि हमने बाद में आकर बताया कि जी एक मिस्टेक हो गई है और वो मिस्टेक ये है कि द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट 15। अब देखिएगा जी, फर्स्ट वैल्यू 15 नहीं 30 है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर दें। तो जिस बंदे ने डायरेक्ट मेथड यूज किया अब वो क्या करेगा? तो वो सबसे पहले आएगा, डबल क्लिक करेगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? डबल क्लिक करने के बाद फिर वो आएगा 15 की तरफ, इसको मिटाया जी, फिर लिखा 30, फिर किया एंटर। कितनी करेक्शंस हुई? ओनली वन, सिंगल करेक्शन हुई है। अब क्या करेगा जी, सेकंड की तरफ आएगा, अगर वो और ज्यादा समझता है तो वो F2 प्रेस करेगा, यहां आएगा 15 मिटाएगा 30 लिखेगा एंटर, 2 करेक्शन। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो ये 50 कैलकुलेशंस हैं तो उसको 50 करेक्शंस करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसको जनाब? जिसने डायरेक्ट मेथड यूज किया। और जिस बंदे ने रेफरेंस मेथड यूज किया उसके लिए बड़ी आसानी है, वो 15 की बजाय 30 लिखेगा, एंटर करेगा और तमाम कैलकुलेशंस ठीक हो जाएंगी। तो देयरफॉर वी यूज या वी प्रेफर द रेफरेंस मेथड। ठीक हो गया जी, इतना काफी है जनाब आज के लिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।